अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ मुझे कहते हैं इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज में ही कि कल 15 अक्टूबर है, बहुत बड़ा दिन है और एक तरफ पीटीआई की जो एहतजाज की कॉल है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये तो सब बात कर रहे हैं कि पीटीआई एहतजाज के हवाले से तकसीम है, हमाद अजहर और गंडापुर की झड़प है। गंडापुर ने कहा है मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सब कुछ पीटीआई के अपने ट्विटर हैंडल्स और उनके जो सपोर्टेड ट्विटर हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से ये सब बातें आम हो रही हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट इसको फैला रही है। ये तो अपने पीटीआई के अपने जो सपोर्टर्स हैं और जो उनके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के सपोर्टर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि पार्टी तकसीम है, पैसे नहीं है। गंडापुर ने कहा है मेरे पास और वसाइल नहीं है। माद अजहर की लड़ाई हो गई है, पार्टी तकसीम है कि एहतजाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गंडापुर कल आएगा या नहीं आएगा, वो नहीं आना चाहते। इमरान खान से एक मुलाकात करा दी जाए तो सब कुछ डिफ्यूज हो जाएगा। ये सब बातें तो पता है। असल में तकसीम हुकूमत के अंदर भी है। एक हुकूमत के अंदर पहले राय थी कि जी एक मुलाकात करा दी जाए, तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है। तो बैरिस्टर गौहर की अगर मुलाकात करा दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और एहतजाज खत्म हो जाएगा और ये बात मान ली जाए और इस तरह एससीओ कॉन्फ्रेंस अमन से हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी राय भी है। वो राय ये है कि अगर आज पीटीआई की से ब्लैकमेल होकर अमन मांगा जाएगा और अगर दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि इस्लामाबाद में अमन के लिए हुकूमत जो है वो पीटीआई के आगे घुटने टेक रही है और उनसे ब्लैकमेल हो रही है, तो कल को जो भी पाकिस्तान आएगा वो पहले पीटीआई से बात करेगा कि भाई हमारे आने पे आपका अमन होगा या नहीं होगा। फिर अमन की गारंटी हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं दिया करेगी। अमन की गारंटी तो फिर तहरीक इंसाफ देगी कि वो अमन होगा या नहीं होगा। कोई और मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है और उस मौके पर पीटीआई एहतजाज की कॉल देती है, तो उस मुल्क के लोग जो गवर्नमेंट है वो पहले पीटीआई से बात करेगी कि हम आपके मुल्क आ रहे हैं, हम आएंगे तो आप एहतजाज तो नहीं करेंगे। फिर तो हर गवर्नमेंट जो है, हर मुल्क जो पाकिस्तान आना चाहेगा वो पहले तहरीक इंसाफ से एनओसी लेगा, फिर ही इस्लामाबाद में लैंड करेगा ना। तो फिर रियासत की रेट तो खत्म हो जाएगी, फिर सबको तहरीक इंसाफ का एनओसी चाहिए। लिहाजा अगर आज तहरीक इंसाफ की शर्तें मानकर अमन हासिल किया जाएगा, तो दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि अमन हासिल करने के लिए इस्लामाबाद में आपको तहरीक इंसाफ की शराइत माननी पड़ती हैं। तो ये तो रियासत को कमज़ोर करने वाली बात है, हुकूमत को कमज़ोर करने वाली बात है। लिहाज़ा मामला कोई एक मुलाकात का नहीं है, मामला रेट ऑफ द गवर्नमेंट का है और उसका इंटरनेशनल मैसेज का है कि इस एक मुलाकात से इंटरनेशनली पैगाम क्या जाएगा कि आपने अमन की भीख माँगने के लिए एक सियासी जमात के आगे सरेंडर किया है। और कल को कोई भी मुल्क का यहाँ पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट होगा, उसके अमन के लिए फिर आपको पीटीआई के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। फर्ज कर लें कल कोई और मुल्क का सरबराह, सऊदी सरबराह आते हैं, कोई और मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आने लगता है, उस मौके पर भी पीटीआई एहतजाज का ऐलान कर देती है और शर्त रख देती है। फिर रियासत ने चूंकि इस्लामाबाद में मेहमान को खुशामदीद कहना है, तो फिर रियासत पीटीआई की शर्त मानेगी। तो फिर पीटीआई की तो आप फिर तो हर मुल्क को ये पता होगा कि अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो पीटीआई की शराइत माननी है, तो वो पहले कहेगा कि अच्छा आप पहले पीटीआई से यकीन दहानी लेकर दें कि हमारे आने पर एहतजाज नहीं होगा, और फिर पीटीआई जो है पहले हुकूमत पीटीआई से मुआहदा करेगी, फिर कोई मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आएगा। तो ये एक तो हुकूमत के अंदर ये राय मौजूद है कि अगर आज मुलाकात करा दी जाए और उस मुलाकात के एवज़ अमन हासिल किया जाएगा, तो रियासत पाकिस्तान और ये हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के बतौर ममलकत एक कमज़ोरी का मामला होगा और इससे कोई इंटरनेशनली अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, बल्कि कमज़ोरी का मैसेज जाएगा। लिहाज़ा दुनिया ही को ये बात जाएगी, बावर जाएगी कि 11 मुल्कों के सरबराह आ रहे थे और उनकी मौजूदगी पर जो अमन कायम रखना था, वो उसके लिए तहरीक इंसाफ का एनओसी बहुत ज़रूरी है, वरना मुल्क में अमन नहीं हो सकता। आप तहरीक इंसाफ का एनओसी होगा तो अमन होगा, नहीं तो अमन नहीं होगा। अमन कोई हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान नहीं रखती,
बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ के पास अमन कायम रखने की कुंजी है। वो कॉल दे दें तो अमन खराब हो जाएगा, वो कॉल वापस ले लें तो अमन होगा। तो इसलिए रियासत पाकिस्तान और हुकूमत के अंदर ये सोच मौजूद है कि सवाल मुलाकात का नहीं है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद भी मुलाकात कराई जा सकती है। लेकिन एक मुलाकात के इवज़ जो अमन हासिल किया जाएगा, वो पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर करेगा। और ये जो सोच है ना कि एक मुलाकात ही है ना, करा दी जाए तो अमन मिल जाएगा, तो भीख में मिला हुआ जो अमन है, जो तहरीक-ए-इंसाफ की भीख में मिला हुआ अमन है, वो पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर कर देगा। इसलिए लिहाज़ा ये राय हुकूमत के अंदर प्रिवेल की और कि जी इस बात मुलाकात की नहीं है। बात मुलाकात के एवज़ जो अमन हासिल होगा, वो भी पाकिस्तान के लिए उतना ही खतरनाक है, जितना ये मुज़ाहरे खतरनाक हैं। इससे बेहतर है यानी एक मुज़ाहरा तरह हो। से ट्रेंड बन जाएगा। जी। यानी एक तरह से ट्रेंड बन जाएगा। ट्रेंड बन जाएगा। तो लिहाज़ा ये जो कल लोग कह रहे थे कि जी ये खबरें चली कि ब बैरिस्टर गौहर की 2 बजे मुलाकात करा दी जाएगी। लेकिन एक हुकूमत के अंदर जो फैक्शन था, एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो फैक्शन था, धड़ा था, वो इस बात का हामी ज़रूर था। लेकिन दूसरा धड़ा हुकूमत के अंदर भी और एस्टेब्लिशमेंट में भी ये मौजूद था, जो ये कह रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। इमरान खान कोई बीमार नहीं है, जेल में जो कैदी है, वो हुकूमत का मेहमान होता है और उसकी बीमारी और सेहत हुकूमत के ज़िम्मे होती है। इमरान खान की बीमारी और उसकी सेहत कोई तहरीक-ए-इंसाफ की ज़िम्मेदारी नहीं है। कल को इमरान खान की बीमारी और उनकी सेहत जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है क्योंकि वो हुकूमत की तहवील में है, जेल में है। अगर वो बीमार होंगे तो जेल का डॉक्टर उनको देखेगा, हॉस्पिटल शिफ्ट करेगा। इसके लिए उनके ज़ाती मुआलिज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर बीमार होंगे, अब तहरीक-ए-इंसाफ अगर बीमारी का बयानिया बना देगी तो क्या वो बीमार हो जाएँगे? तो लिहाज़ा जो इस वक़्त तक हुकूमत भी लोग तहरीक-ए-इंसाफ के तक़सीम होने की बात कर रहे हैं। असल में हुकूमत भी तक़सीम है, मुलाकात के ऊपर। कराई जाए या ना कराई जाए, कराने के क्या नुकसान है और ना कराने के क्या नुकसान है। कराने से हुकूमत कितनी कमज़ोर हो जाती है और ना कराने से हुकूमत कितनी ताकतवर हो जाती है। कराने से हुकूमतें पाकिस्तान और रियासतें पाकिस्तान कमज़ोर होती है या ना कराने से हुकूमत और रियासत कमज़ोर होती है। मुज़ाहिरा होने से हुकूमत को बैड मैसेज है या मुलाकात कराने से बैड मैसेज है। तो ये तक़सीम सिर्फ़ हुकूमत पीटीआई में नहीं है। हुकूमत के अंदर भी इस हवाले से बहुत तक़सीम है और राय है कि जी कराई जाए या ना कराई। जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कराई जाए। लेकिन बहुत से लोग हैं ख्वाजा आसिफ और दीगर वो कह रहे हैं कराई जाएगी तो फिर रियासत और हुकूमत का तसव्वुर ही खत्म हो जाएगा। फिर तो मेरा मतलब है कि जब भी कुछ करने लगेंगे वो एक कॉल देंगे, हम उस कॉल के हाथों ब्लैकमेल होंगे और उनकी मंजूरी से ही होगा इस्लामाबाद में जो होना है, फिर इस्लामाबाद उनके हवाले कर दिया जाए। हर सरबराह मुमलिकत भी पाकिस्तान आने से पहले उन्हीं का एनओसी माँगेगा कि भई आप अमन रखेंगे, तो ये रवायत ना डाली जाए। इसलिए मेरे ख़्याल में आज जो 2 बजे मुलाकात की बहुत बात की जा रही थी बैरिस्टर गौहर और इमरान खान की, वो नहीं हुई। जो कहा जा रहा था कि डॉक्टर फैसल को इमरान खान से मिलने दिया जाए, वो भी आज मुमकिन नहीं हो सका और हुकूमत इस हवाले से तक़सीम थी और मैं वो आपसे धड़ा यहाँ जो पर सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह हमने देखा था कि एक मुलाकात करवाई गई खान साहब की जब जलसा डिले करवाना था और अगले जलसे की डेट लेके देनी थी। तो क्या अब रात गए कल का जैसे कि बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिए और मौशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि काफ़ी मुआहदे साइन होंगे। तो क्या ये रातों-रात तब्दीली हो सकती है? क्या हुकूमत के माइंड में आ सकता है, एक पेश में हुकूमत आ सकती है कि चलें मुलाकात करवा दें? लेकिन जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं, तब तक तो ये मुलाकात तो आज दोपहर 2 बजे होनी थी ना। और सारे चैनल्स पे टिकर भी चल गए थे कि आज 2 बजे होगी, लेकिन फिर 2 बजे एक वज़ाहत जारी की गई वज़ारत दाखिला की तरफ से कि मुलाकात नहीं कराई जाएगी। इसका मतलब है कि मुलाकात ना कराने का फ़ैसला हुआ और वज़ाहत जारी हुई कि मुलाकात नहीं कराई जाएगी। यानी कि अटल रहेगा ये बात। फैसला है कि मुलाकात नहीं कराई जाएगी और एहतजाज को रोका जाएगा। अब ये रातों-रात कोई तब्दीली आ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं क्योंकि जो हुकूमत में फ़ैसला हो गया है, उस फ़ैसले के हवाले से अभी तक यकसुई है और ये राय बन गई है कि ये ब्लैकमेलिंग और ये वाइल्ड कार्ड पीटीआई को नहीं दिया जा सकता कि वो इस्लामाबाद के अमन की गारंटी पीटीआई देगी। इस्लामाबाद में अमन की गारंटी हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान देंगे, पीटीआई नहीं देगी। इस तरह तो कोई भी सियासी जमात, कोई अस्करी जमात किसी भी गैर मुल्की मेहमान के आने पर कॉल दे देगा और हुकूमत पाकिस्तान
पे फिर दबाव होगा कि इससे मुआहदा करें, मेहमान ने आना है। आज एक से करेंगे, कल दूसरे से करना पड़ेगा, परसों तीसरे से करना पड़ेगा, फिर तो कोई मेहमान पाकिस्तान आ ही नहीं सकेगा। हर एक के आने पर एक नई ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी और कोई ना कोई कॉल दे देगा। आज पीटीआई ने दी है, कल टीएलपी दे देगी, परसों जमात इस्लामी दे देगी, तरसों टीटीपी दे देगी, फिर कोई और दे देगा। फिर तो एक रिवाज चल पड़ेगा ना कि जी गैर मुल्की मेहमान आ रहा है, आप कॉल दे दें, हुकूमत पाकिस्तान आपकी बात मान जाएगी। तो हुकूमत ऐसा कोई पंडोरा बॉक्स खोलना नहीं चाह रही है अभी तक कि हम ब्लैकमेल होकर ये मुलाकातें भी कराएँ और उसके बाद एक तसव्वुर, एक तासुर जाए कि पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हैं और उ उनको अमन के लिए एक सियासी जमात की ब्लैकमेलिंग या उसकी गलत बात माननी पड़ेगी। तो अभी तक तो ये सोच है कि के पीटीआई के साथ इस तरह का कोई मुआहदा या उनसे उनके आगे ब्लैकमेल ना हुआ जाए। अभी तक की ये सोच है और हुकूमत में तक़सीम और एस्टेब्लिशमेंट में तक़सीम ज़रूर मौजूद है, लेकिन प्रिवेल वो तबका सोच कर रही है कि मुलाकात ना कराई जाए और ब्लैकमेल ना हुआ जाए। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कल, जैसा कि अभी हमने ज़िक्र किया है, शंघाई ताउन तंज़ीम का कल इजलास होगा और चीनी वज़ीर-ए-आज़म 11 साल के एक काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मौशी आशारिये बेहतर होंगे, बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे, एसएफसी की जो कोशिशें हैं वो रंग लाएँगी। तो आप इस ओवरऑल इस तमाम चीज़ को, तमाम कॉन्फ्रेंस को कैसे सम अप करेंगे? कल का दिन आपकी नज़र में कैसा गुज़रेगा? मेरे ख़्याल में बहुत पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आज पहले आ गए हैं, बाद में 1 दिन और भी रहेंगे, 4 दिन का टूर है। बाकी 11 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। उन सब की मौजूदगी में कल शहबाज शरीफ वो कॉन्फ्रेंस होगी, 2 दिन जारी रहेगी, उसका मुश्तरका एलामिया आएगा। बहुत से मुआशी जो हैं वो मुआहदे भी मुतवक्को हैं, रूस के साथ भी मुतवक्को हैं और चीन के साथ भी मुतवक्को हैं। दुनिया के सब ममालिक पाकिस्तान सबकी नज़र में होगा। तो मेरे ख़्याल में कोई कल का दिन पाकिस्तान के लिए तारीख़ी तौर पर बहुत अहम दिन है। 1974 के बाद इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है और हम सबको इस पे फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासी तनाई, एक वक़्त था कि पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम नहीं आती थी, आज सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं इकट्ठे 11, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं और इसको सैबोटाज करने की हर कोशिश जो है वो नाकाम होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि कल कोई लोग भी नहीं निकलेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ये कल बहुत पुरअमन दिन होगा और पहली दफ़ा पीटीआई की कॉल जो है कल नाकाम हो जाएगी। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे वसीयत की। अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामला है। आपसे जानना चाहेंगे हम सब कि ये जो एक नामवर सहाफ़ी की जानिब से कहा जा रहा है कि खान साहब की वसीयत सामने आ गई है, मंज़र-ए-आम पर आ गई है। तो ये क्या मामला है? झूठ है, अब देखिए ना, वैसे तो बुज़ुर्ग हैं हारून साहब, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन आप ये देखिए उन्होंने कहा है कि खान साहब ने कहा है ये मुझे फांसी लगा देंगे और जब मुझे फांसी लगाई जाए तो मेरे चेहरे पे काला कपड़ा ना पहन डाला जाए और मेरा मुँह खुला रखा जाए और सबको पता लगे कि मैंने कितनी बहादुरी से फंदा गले में लगाया है। ओ भाई, ये इमरान खान सर से बाल्टी नहीं उतारता था। खौफ का ये आलम था कि ये पहला पाकिस्तान का लीडर है जो चारों तरफ मुँह पे बाल्टी रख के फिरता था और इसको मौत का इतना खौफ था कि बाल्टी ये अपने सर से उठाते, पहला लीडर है जो बाल्टी पहन के फिरता था। 4 महीने जिसने व्हीलचेयर से नहीं, मुकदमों के खौफ से व्हीलचेयर से नहीं उतरा, वो रेंजर्स के जवान ने एक लाई से व्हीलचेयर गायब हो गई, वरना 4 महीने से व्हीलचेयर नहीं खत्म हो रही थी और जो बीमारी का इतना ड्रामा कर रहा था, उन्हें वसीयत लिख दी है कि मेरे सिर पे काला कपड़ा ना दें। जिसकी बाल्टी नहीं उतरती थी, उसका काला कपड़ा नहीं उसने उतारना या वो उसको मौत का कोई खौफ नहीं है। मौत का जितना खौफ इमरान खान को हमने देखा है, इतना तो किसी आम आदमी को भी नहीं है। सबको यकीन है कि एक दिन मौत आनी है, लेकिन जितना खौफ हमने इमरान खान के चेहरे पर मौत का देखा है, कि कैसे वो बाल्टियाँ लेकर अदालतों में आते थे और चारों तरफ अपने ऊपर बाल्टियाँ रखी होती थी उन्होंने, छत पे भी बाल्टी, नीचे भी बाल्टी, ऊपर भी बाल्टी। वो बंदे के बारे में हारून साहब कह रहे हैं कि उसको मौत का खौफ नहीं है। उसके अलावा तो मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में किसी को मौत का खौफ नहीं है जितना इमरान खान को मौत का खौफ है। जैसे बाल्टियाँ लेके वो फिरता था। तो आज भी जो उसके कल तक कहते थे कि इमरान खान जेल में कभी बीमारी का बहाना नहीं लगाएगा। वो नवाज़ शरीफ था जो जेल में बीमारी का बहाना लगाता था। आज इमरान खान की बीमारी का बहाना नहीं लगा रहे। एक मुलाकात बीमारी के नाम पे ही माँग रहे हैं ना। नवाज़ शरीफ ने को तो खुद हुकूमत ने कहा वो बीमार है। यहाँ हुकूमत तो नहीं कह रही इमरान खान बीमार है। पीटीआई लगी हुई है हमारा लीडर बीमार है, बीमारी के नाम पे छोड़ दो, बीमारी के नाम पे छोड़ दो।
हर वो बात जो इन्होंने की वो इनके मुँह पे आई है। आज बीमारी को बेच रहे हैं, कल ब मौत के खौफ को बेचा था, बाल्टियों को बेचा था। इस तरह की वसीयतें सुनाकर आप पीटीआई के को वर्कर्स को बेवकूफ़ बना सकते होंगे, वरना सबको पता है कि जितना मौत का खौफ इमरान खान को है और जितना वो मौत से डरता है, बाल्टियाँ लेके फिर रहा था, इतना तो कोई भी नहीं फिर रहा था। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।